हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। हेमंत सोरेन आज जारी कर सकते हैं मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त, महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ऐसी संभावना है कि हेमंत सोरेन आज शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट से महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार से 2 दिनों के संथाल दौरे पर हैं। इस दौरान शुक्रवार को उन्होंने देवघर के बाबा धाम में विधि विधान से पूजा की और झारखंड वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और कांड विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। वहीं आज शनिवार को हेमंत सबसे पहले बरहेट के भोगनाडीह जाएंगे और वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसी संभावना है कि इस कार्यक्रम के दौरान ही हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में 2500 रुपए डालेंगे। हालांकि अभी तक इस मामले में विभागीय पत्र जारी नहीं की गई है। महिलाएं मैया सम्मान योजना की राशि का बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन इस महीने उन्हें पैसे मिलने में देरी हो रही है। दरअसल चुनाव होने के बाद सरकार ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया है और मैया सम्मान योजना के लिए 6390.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसलिए हो सकता है कि हेमंत सोरेन अपने संथाल दौरे पर आज शनिवार को मैया सम्मान की 5वीं किस्त जारी कर सकते हैं। झारखंड में होने वाली है 52,000 शिक्षकों की बहाली, खुलेगा 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही 52,000 शिक्षकों की बहाली होगी। साथ ही राज्य में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। राज्य में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार ये कदम उठाएगी। शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को जमशेदपुर स्थित परिसदन में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह घोषणा की। इस दौरान उन्होंने जिले के स्कूलों की शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा की और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी ली। रामदास सोरेन ने कहा है कि शिक्षक भर्ती में कुछ अड़चनें आई है, उसे सुलझाया जा रहा है। वर्तमान में 26,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जैसे ही इस पर फैसला आएगा, राज्य सरकार पहले चरण में इन 26,000 पदों पर नियुक्ति करेगी, जबकि दूसरे चरण में बाकी के 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस कदम से राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने में मजबूती आएगी। इससे राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। राज्य स्तर पर शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि केवल मजबूत नींव से ही शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। मंत्री ने कहा है कि जल्द ही स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं में पठन पाठन की शुरुआत होगी। इसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही होगी। इस दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि सरकारी और निजी स्कूलों के बीच की दूरियों को कम किया जाएगा ताकि शिक्षा में समानता सुनिश्चित हो। सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाया जाएगा, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इससे छात्रों को भविष्य में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना करने में मदद मिलेगी। 15 दिनों में जाति और 30 दिनों में आवासीय प्रमाण पत्र होगा जारी। झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने अपनी अधीन राज्यवासियों को दी जाने वाली सेवाओं की समय अवधि निर्धारित कर दी है। यह सेवाएं जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी पत्र के संदर्भ में हैं। जिला स्तर पर जारी जाति प्रमाण पत्र की समय अवधि 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन तय की गई है। सेवाएं देने वाले अपीलीय अधिकारियों की भी भूमिका तय की गई है। इस संदर्भ में कार्मिक विभाग ने बीते 11 दिसंबर को एक सिटीजन चार्टर जारी किया है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि आम लोगों द्वारा शिकायतों का निपटारा प्रत्येक सप्ताह किया जाना सुनिश्चित करें। जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर कल रांची में जुटेंगे 5,000 अभ्यर्थी, अलर्ट रहे स्पेशल ब्रांच। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर पूरे राज्य से 5,000 अभ्यर्थी कल 15 दिसंबर को रांची में जुटेंगे। इसे लेकर स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट जारी किया है। जारी अलर्ट में कहा गया है कि प्राप्त सूचना के मुताबिक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर रविवार को नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय के समक्ष 4 से 5,000 की संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन
प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन को जेएलकेएम, मुख्य विपक्षी दल भाजपा और राजसू का भी समर्थन प्राप्त है। स्पेशल ब्रांच के पत्र के मुताबिक धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी रेल व सड़क मार्ग, 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों से 14 दिसंबर की शाम से ही रांची पहुंचने लगेंगे। वे यहां आकर विभिन्न होटलों, लॉज, धर्मशाला आदि में रात्रि विश्राम करेंगे। 15 दिसंबर को सुबह से ही उनका जेएसएससी कार्यालय के समक्ष जमावड़ा शुरू हो जाएगा। कल से धान बेच सकेंगे किसान, 60 लाख क्विंटल धान खरीदेगी झारखंड सरकार, 1440 करोड़ रुपए होंगे खर्च। हेमंत सरकार इस साल 1440 करोड़ की लागत से 60 लाख क्विंटल धान का क्रय करेगी। कल 15 दिसंबर से राज्य के सभी जिलों में पैक्स के माध्यम से किसान अपना धान बेच सकते हैं। बता दें कि इस बार सरकार ने बिचौलियों को रोकने और किसानों को सरकारी दर पर धान बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत धान बेचने के वक्त ही उन्हें कुल राशि का 50% प्राप्त हो जाएगा और शेष राशि का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर करने की तैयारी की गई है। धान अधिप्राप्ति केंद्र यानी पैक्स के गोदामों में 1 सप्ताह के अंदर धान का उठाव मिलर द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी किसानों और पैक्स मैनेजर को नहीं हो। राज्य सरकार किसानों से साधारण धान 2400 रुपये प्रति क्विंटल और 2420 रुपये प्रति क्विंटल ग्रेड ए धान खरीदेगी। इस निर्धारित दर में केंद्र ने 2300 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के अलावा राज्य सरकार द्वारा 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। जीएसएफसी प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार ने इस साल 15 दिसंबर से शुरू हो रहे धान खरीद की तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य के सभी 24 जिलों में 680 धान अधिप्राप्ति केंद्र बनाया गया है, जिससे 102 राइस मिल को टैग किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ की देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। तीर्थ पुरोहितों द्वारा पूरे विधि विधान से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने बाबा भोलेनाथ से झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की प्रार्थना की। बता दें कि यह सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन का पहला संथाल दौरा था। बाबा धाम में पूजा करने से पहले सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां सारड विधायक उदय शंकर सिंह, संथाल परगना कमिश्नर लालचंद दादेल, संथाल परगना आईजी क्रांति कुमार, डीआईजी संजीव कुमार, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर और पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग ने दोनों का स्वागत और अभिनंदन किया। मौके पर जिला प्रशासन देवघर द्वारा एयरपोर्ट परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 2 बच्चों की हथदवा नदी में डूबने से मौत। धनबाद से पिकनिक मनाने आया था परिवार, नहाने के दौरान हुआ हादसा। गिरिडीह में शुक्रवार को हथदवा नदी के गहरे पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों ही सगे भाई थे और धनबाद से परिवार संग धनवार के घोड़थंबा ओपी स्थित हथदवा नदी के पास पिकनिक मनाने पहुंचे थे। परिवारों को बिना बताए दोनों नहाने के लिए पानी में उतरे और यह हादसा हो गया। मृतकों की पहचान विशाल कुमार 12 वर्षीय और विक्रम 7 वर्षीय के रूप में की गई। पूरा परिवार नदी तट पर पिकनिक मनाने में मशगूल था। इसी बीच दोनों मासूम नदी में नहाने घुसे, किसी को पता ही नहीं चला। जब दोनों बच्चों ने बचाव के लिए चिल्लाना शुरू किया तब पिता समेत पूरा परिवार नदी की ओर भागा। तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों के साथ पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया। घटनास्थल कोडरमा और गिरिडीह जिला का सीमावर्ती इलाका है। मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, झारखंड के इन 3 जिलों में पड़ेगी शीतलहर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी कर दी है। बता दिया है कि आज शनिवार यानी कि 14 दिसंबर को झारखंड के किन जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखा जाएगा। मौसम केंद्र के कार्यकारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड में अगले 5 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा है कि शनिवार को सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा, इसके बाद आसमान साफ रहेगा। उन्होंने बताया कि झारखंड के कम से कम 3 जिलों बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 2 दिन में झारखंड के कई जगहों पर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि राजधानी रांची में आज शनिवार को सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड का मौसम शुष्क रहा। उच्चतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
1000 करोड़ की लागत से झारखंड को मिलेगा नया रिम्स 2, बनाए जाएंगे 1000 पीएचसी। डॉक्टर इरफान अंसारी। शुक्रवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विभागीय समीक्षात्मक बैठक की। इसमें विभाग के सभी आला अधिकारी और राज्य के सभी सिविल सर्जन भी उपस्थित हुए। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने संकल्प को दोहराया और कड़े निर्देश दिए। कहा कि झारखंड राज्य को एक डॉक्टर के रूप में स्वास्थ्य मंत्री मिला है, वे स्वास्थ्य सेवा में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा, लेकिन गलतियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग केवल कागजों तक सीमित नजर आ रहा है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए वे प्रतिबद्ध है। बैठक के दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं और निर्देश भी दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड में 1000 करोड़ रुपए की लागत से रिम्स 2 का निर्माण किया जाएगा। यह अस्पताल न केवल दिल्ली के तर्ज पर होगा, बल्कि झारखंड का मॉडल बनकर दिल्ली के अस्पतालों को भी प्रेरित करेगा। वहीं मरीज की मौत के बाद 100 को रोकने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस पर जल्द ही सरकार आदेश जारी करेगी। वहीं राज्य भर में 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी बनाए जाएंगे, ताकि ग्रामीण और सुदूर इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके। इसके अलावा भी बैठक में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से अयोग्य लाभुकों को हटाने की तैयारी। महिला बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में शामिल हुए अयोग्य लाभुकों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। विगत अंतर्गत आने वाली सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक समीरा एस ने सभी उपायुक्तों को एक पत्र लिखा है। निदेशक ने कहा है कि योजना के तहत कतिपय अयोग्य लाभुक योजना का लाभ ले रहे हैं, इससे योग्य लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। निदेशक ने अपने पत्र में कई ऐसे कारणों को चिन्हित किया है, जिसमें बताया गया है कि कई लाभुकों द्वारा पूर्व से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लिया जा रहा है। वही कई लाभुकों द्वारा एक से अधिक जिलों से भी योजना का लाभ लिया जा रहा है। वही लाभुक विभाग द्वारा 1 जुलाई को जारी संकल्प के तहत नहीं आते हैं। इधर सामाजिक सुरक्षा निदेशक ने अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर उन्हें योजना से बाहर किए जाने की बात सभी उपायुक्तों से की है। धनबाद के बरवाडा में जमीन कारोबारी को मारी गोली, हालत गंभीर। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र के कुरमिडी में शुक्रवार की शाम को जमीन कारोबारी चेतन महतो को गोली मार दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार 2 अज्ञात अपराधी अपाची बाइक पर सवार होकर आए और चेतन महतो पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटनास्थल पर ही चेतन महतो घायल होकर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। पाकुड़ में सड़क दुर्घटना, ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। पाकुड़ जिले के महेशपुर पाकुड़िया मुख्य पथ पर शुक्रवार को भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोग की जान चली गई। ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही महेशपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पाकुड़ सदर अस्पताल भेज दिया। युवाओं की पहचान सीलमपुर गांव निवासी देव मड़ैया और हाथीमारा गांव निवासी उमेश मड़ैया के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हाथीमारा गांव के निकट बालू लदे ट्रैक्टर ने एक बाइक को धक्का मार दिया। इस कारण बाइक पर सवार 2 युवक गिर गए। गंभीर चोट लगने के कारण घटनास्थल पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। वही हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने जब जांच अभियान चलाया तो चालक ट्रैक्टर को बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ले आई है। घटना की पुष्टि करते हुए महेशपुर थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात ने बताया है कि दुर्घटनाग्रस्त बाइक और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है, जबकि फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस खोजबीन कर रही है। धनबाद में 50 लाख की शराब जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। बंगाल से आ रही थी गाड़ी। धनबाद में लगभग 50 लाख की अंग्रेजी अवैध शराब जब्त की गई है। अवैध शराब की ढुलाई कर रहे ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई गोविंदपुर थाना क्षेत्र में की गई। सिटी एसपी अजीत कुमार ने बताया कि बंगाल से आ रही गाड़ी को जांच के बाद पकड़ा गया। इस छापेमारी में गोविंदपुर थाना प्रभारी मोहम्मद रुस्तम और उनकी टीम ने करीब रात 9 बजे रतनपुर के पास जब्त किया। बरामद शराब में इंपीरियल ब्लू ओनली फॉर सेल पंजाब लिखा हुआ अंग्रेजी शराब मिला है। इसमें 375 ml इंपीरियल ब्लू 225 पेटी, 350 ml 46 पेटी, 180 ml 24 पेटी, कुल 995 पेटी जब्त की गई है। बहन के बॉयफ्रेंड को मंदिर में बुलाकर खूब पीटा, फिर नंगे कर घुमाया, वीडियो किया वायरल।
कोडरमा में एक युवक को पीटने, नंगा घुमाने और वीडियो वायरल करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के मुख्य आरोपी अभय कुमार उर्फ मिष्टी है। आरोपियों में अभय कुमार के अलावे पीयूष कुमार और संजू राम उर्फ संजय राम शामिल हैं, जबकि इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्त अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दरअसल मिष्टी को जब यह पता चला कि युवक का उसकी बहन के साथ अफेयर चल रहा है तो उसने युवक को मंदिर में बुलाया और वहां उसकी खूब पिटाई की, फिर नंगा कर घुमाया और वीडियो बनाया। अभय के पिता होमगार्ड सिपाही है और फिलहाल हजारीबाग में पोस्टेड है। पीड़ित युवक की मां ने 8 दिसंबर को पुलिस के पास लिखित शिकायत की थी कि उनका छोटा बेटा अभय की बहन से प्यार करता है। यह बात जब अभय को पता चला तो उसने मेरे बेटे को मंदिर बुलाया। जब युवक वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अभय के साथ 10 से 12 लड़के लाठी डंडा व धारदार हथियार और पिस्टल लेकर बैठे हुए हैं। युवक को देखते ही उस पर अभय टूट पड़ा और उसे खूब मारा। इसके बाद युवक को नंगा कर पूरे मंदिर परिसर में घुमाया। पूरी घटना को अभय के दोस्तों ने फोन में रिकॉर्ड किया और 7 दिसंबर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जामताड़ा पुलिस ने हथियार सहित 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। डकैती की बना रहे थे योजना। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जामताड़ा थाना क्षेत्र के मोहड़ा पुल के निकट गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर डकैती की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और कई मोबाइल बरामद हुए हैं। बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों में आजाद अंसारी, आसिफ अंसारी, इसराफिल अंसारी और जितेंद्र महतो शामिल हैं। इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अहदसाम वाकारिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इन्होंने बताया कि ये अपराधी पहले भी इस तरह के अपराधों में संलिप्त रहे हैं। साथ ही बताया कि इन अपराधियों के अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। बता दें कि इससे पहले ये अपराधी जामताड़ा थाना क्षेत्र के सोनाबाद गांव से एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे छोड़ चुके थे। पुलिस ने इन अपराधियों का पता लगाया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वही सफलता के बाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। नए साल में स्मार्ट बंगले में रहेंगे हेमंत सरकार के मंत्री। 70 करोड़ की लागत से हो रहा तैयार। हेमंत सरकार के मंत्री जल्द ही नए बंगले में रहेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्मार्ट सिटी में तैयार हो रहे इन आलीशान बंगले को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खरमास के बाद नए साल में मंत्रियों को यह बंगला मिलेगा। करीब 70 करोड़ की लागत से बन रहे माननीयों के इन 11 बंगले में सुरक्षा के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधा का खास ख्याल रखा गया है, जिससे यहां रहने पर कोई परेशानी ना हो। धुरवा स्मार्ट सिटी कैंपस में करीब 9 एकड़ में बन रहे मंत्री आवास परिसर में एक साथ सभी मंत्री रहेंगे। मंत्रियों के इस आवासीय परिसर में क्लब हाउस, बैडमिंटन कोर्ट तथा पुलिस बैरक के साथ साथ बच्चों के खेलने की समुचित व्यवस्था है। इधर नए आवासीय परिसर को लेकर मंत्रियों में कौतूहल बनी हुई है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद इन्हें आवंटित किया जाएगा। सरकार की केंद्रीय समन्वयक समिति सदस्य विनोद पांडे कहते हैं कि मंत्रियों के कामकाज की सुविधा का ध्यान रखते हुए बंगला तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 15 जनवरी तक बंगला तैयार कर विभाग को हैंड ओवर करने को कहा है। स्वाभाविक रूप से तैयार हो जाने के बाद नए साल की सौगात के रूप में मंत्रियों को आवास मिलेगा। लातेहार में गजराज का आतंक, जंगली हाथियों के हमले से किसान की मौत। लातेहार जिला में जंगली हाथियों का आतंक चरम पर है। जंगली हाथियों ने जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत मारंग लोहिया गांव में शुक्रवार की रात एक ग्रामीण को मार डाला। मृतक की पहचान मारंग लोहिया गांव निवासी जानकी राणा के रूप में हुई है। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मारंग लोहिया के पास सड़क जाम कर दिया। हालांकि डीएफओ प्रवेश अग्रवाल ने बताया है कि सरकारी प्रावधान के अनुसार मृतक के परिजनों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया है कि वन विभाग के द्वारा हाथियों को भगाने के लिए बंगाल से टीम बुलाई जा रही है। दरअसल बालूमाथ थाना क्षेत्र के अलावे आसपास के इलाके में इन जंगली हाथियों का आतंक चरम पर है। जंगली हाथियों के द्वारा लगातार किसानों के फसलों को और घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात किसान जानकी राणा अपने खेत के पास बने खलिहान में धान बांधने गए थे। इसी दौरान हाथियों का झुंड वहां पहुंच गया और जानकी राणा पर हमला कर दिया। जब तक जानकी राणा कुछ समझ पाते तब तक हाथियों ने उन्हें चपेट में ले लिया और पटक कर घायल कर दिया। इधर हाथियों के हमले की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण शोर मचाते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और हाथियों को किसी प्रकार भगाया। घायल जानकी राणा को खेत से उठाकर ग्रामीण घर ले गए, परंतु तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस मुख्यालय ने 400 से अधिक सहायक पुलिस निरीक्षकों का किया तबादला। पुलिस मुख्यालय ने 400 से अधिक सहायक पुलिस निरीक्षकों का तबादला किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिले के एसएसपी व एसपी को स्थानांतरित किए गए सहायक पुलिस निरीक्षकों का प्रतिवेदन मुख्यालय में सौंपने के लिए कहा गया है।
चुनाव से पहले बेरोक-टोक मैया सम्मान की राशि बांटने वाली सरकार अब महिलाओं से वसूली की तैयारी कर रही बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा है कि मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरेन की नीयत में खोट आ गई है। चुनाव से पहले बेरोक-टोक मुक्त के रेवड़ी की तरह मैया सम्मान योजना की राशि बांटने वाली हेमंत सरकार अब महिलाओं से वसूली की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा है कि विभागों को विशेष दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि येन केन प्रकरण योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं का नाम छांटकर लाभुकों की संख्या सीमित रखी जाए। लाभुक सत्यापन के नाम पर महिलाओं को योजना के लाभ से वंचित रखने का प्रयास करने वाली हेमंत सरकार चुनाव के दरमियान सभी महिलाओं को 2500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने का दंभ भरते थे, लेकिन सरकार बनते ही हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना में कई नई शर्तें थोप दी। उन्होंने आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहा है कि बिना जांच के पैसे देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ना कि लाभुक महिलाओं पर। बीजेपी महिलाओं से मैया सम्मान योजना की राशि वसूली नहीं होने देगी। झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों के साथ की बैठक दिए कई अहम निर्देश। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शुक्रवार को नेपाल हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने अपनी पहली विभागीय समीक्षा के बाद अधिकारियों को सप्ताह में 2 दिन फील्ड विजिट करने का निर्देश दिया है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि 2 दिन फील्ड विजिट करने का उद्देश्य जमीनी स्तर पर विभाग की योजनाओं की हकीकत जानना है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी विभाग के बंद कमरों से बाहर निकलकर धरातल पर योजनाओं की हकीकत को समझने का काम करेंगे। दिन भर चली मैराथन बैठक के बाद कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि समीक्षा बैठक में विभाग के सामने चुनौतियों को चिन्हित करते हुए उसके समाधान की दिशा में बढ़ने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही विभागीय बजट को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो खुले विचार से लोगों के सुझाव को ग्रहण करने की सोच को अपनाएं। रांची आ रही बस हुई हादसे का शिकार, लातेहार के चंदवा का है मामला। लातेहार में शुक्रवार की सुबह यात्रियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में ट्रक ड्राइवर अमीन कुमार और बस सवार पूनम देवी शामिल हैं। मामला चंदवा थाना क्षेत्र के NH 39 सड़क के हिंडाल्को नर्सरी के पास का है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। टक्कर के बाद ट्रक पर लदा लोहे का पाइप सड़क पर गिर गया, वहीं बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यात्रियों ने बताया है कि रांची जाने के लिए डाल्टनगंज में रिलायंस बस में बैठे थे। बस जैसे ही चंदवा पहुंची, सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। बस में करीब 35 यात्री बैठे थे। बस चालक पूरी तरह सुरक्षित है। घटना की सूचना मिलते ही चंदवा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। राजद प्रदेश कार्यालय में हुआ सम्मान समारोह का आयोजन। मंत्री संजय प्रसाद यादव सहित नवनिर्वाचित विधायक हुए सम्मानित। रांची स्थित राजद प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को नवनिर्वाचित विधायकों और हेमंत कैबिनेट के मंत्री संजय प्रसाद यादव के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव लड़ने के लिए 6 सीटें मिली थी। इनमें से 4 सीट पर पार्टी ने जीत हासिल की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि गठबंधन में राजद को उम्मीद के अनुसार सीट नहीं मिली थी। अगर राजद को और अधिक सीटें मिलती तो पार्टी का प्रदर्शन और अच्छा होता। राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि चुनाव के दौरान कम सीट पर चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे गिरता है। वहीं इस मौके पर राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कहा है कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार का गठन हुआ है। सरकार के हर फैसले के साथ राजद खड़ी रहेगी। साथ ही सुरेश पासवान ने कहा है कि विपक्ष के सवालों का उचित जवाब दिया जाएगा। रांची के मोरहाबादी में हुई झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ की बैठक। शशि कुमार रौनियार को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान के नीलांबर पीताम्बर पार्क में झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश कमेटी भंग की गई, साथ ही कमेटी का पुनर्गठन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध शशि कुमार रौनियार को प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। वहीं सुभाष सिंह को प्रदेश महासचिव और राजेश प्रजापति को सचिव बनाया गया। वहां उपस्थित जिला अध्यक्षकों ने बुके देकर स्वागत किया और बधाई दिया। आगामी बैठक में प्रदेश कमेटी विस्तार होगी। निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार रौनियार ने कहा है कि जल्द ही कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से कृषक मित्र को लेकर बैठक की जाएगी, जिसमें सभी बिंदुओं पर कृषि मंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री से वार्ता हुई है, जिसमें उन्होंने जल्द ही कृषक मित्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता करने की बात कही है। रांची के निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत, ग्रामीणों ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन। राजधानी रांची के कटहल मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में इलाजरत एक प्रसूता की शुक्रवार को मौत हो गई।
इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। इस वजह से कटहल मोड़ चौक के पास काफी देर तक आवागमन बाधित रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल में महिला की मौत के बाद मरीज के परिजन सड़क पर भारी संख्या में उतर आए और पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया। परिजनों की माने तो पूजा कुमारी की शादी 4 साल पहले हुई थी और यह उसकी पहली डिलीवरी थी। परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि गलत तरीके से मरीज का इलाज करने की वजह से प्रसूता की मौत हुई है। परिजनों का यह भी आरोप है कि महिला की मौत की सूचना उन्हें कई घंटे बाद दी गई थी। आक्रोशित लोगों के द्वारा सड़क जाम करने की जानकारी मिलने पर डीएसपी अरविंद कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे पीड़ित परिजनों को समझाया बुझाया। डीएसपी अरविंद कुमार ने कहा कि पीड़ित परिवार अगर लिखित शिकायत देते हैं तो पूरे मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रसूता को बहुत क्रिटिकल हालत में अस्पताल लेकर आ गया था। डॉक्टर्स ने इलाज करके नवजात को बचा तो लिया, लेकिन प्रसूता की मौत हो गई। यह पूरा मामला नगड़ी थाना क्षेत्र का है। पूर्व पार्षदों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, निगम चुनाव की मांग की। रांची नगर निगम के पूर्व पार्षद अरुण कुमार झा, अर्जुन राम, विनोद कुमार सिंह, भरी लिंडा आदि पूर्व पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राज्यपाल से मिले। प्रतिनिधिमंडल ने उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया है कि रांची नगर निगम का कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही समाप्त हो गया है। इसके बाद से मेयर, डिप्टी मेयर एवं पार्षदों के सारे पद रिक्त हैं। बताया है कि समूचे शहर में कचरे का अंबार फैला है। हजारों की संख्या में स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है। निगम की व्यवस्था चरमरा गई है। बताया है कि झारखंड प्रदेश में करीब 12 नगर निकाय में 2020 से ही चुनाव लंबित हैं, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार और मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देते हुए चुनाव करा लिए गए हैं। राज्य सरकार के प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने 2021 में कैबिनेट में फैसला लिया था कि निजी कंपनियां अपने यहां 40,000 प्रति माह तक की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देंगी। जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने लघु उद्योग संघ की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में लघु उद्योग संघ ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती दी थी। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही याचिका पर अगली सुनवाई 20 मार्च को करने के लिए कहा। झारखंड विधानसभा में सितंबर 2021 में निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम 2021 पारित किया था। इसके मुताबिक प्रत्येक नियोक्ता कुल मौजूदा नियुक्तियों में से 75% स्थानीय उम्मीदवारों से भरेगा, जहां सफल मासिक वेतन या मजदूरी 40,000 रुपये से अधिक नहीं है। इस कानून के मुताबिक स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार की प्रक्रिया के दौरान संबंधित संस्थान की स्थापना के कारण विस्थापितों, संबंधित जिले के स्थानीय उम्मीदवारों और समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व पर ध्यान दिया जाएगा। कोडरमा में साइबर ठगों ने 30,000 रुपये निकाले। अलग अलग अकाउंट से निकाले रुपए, मैसेज आने पर चला पता। कोडरमा में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के अलग अलग खातों से लगभग 30,000 रुपये की निकासी कर ली। मामला तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत देवी मंडप रोड का है। पीड़ित रोहित सिन्हा ने थाना में इसकी लिखित शिकायत की है। रोहित ने बताया कि वे किसी से फोन पर बात कर रहे थे। इसी बीच उन्हें मोबाइल पर अचानक मैसेज का नोटिफिकेशन आने लगा। जैसे ही उन्होंने मैसेज खोला वो दंग रह गए। रोहित के एक्सिस बैंक के 2 अलग अलग खातों से 10,400 रुपये, जबकि क्रेडिट कार्ड से 19,300 रुपये की निकासी हो चुकी थी। रोहित ने बिना देर किए इसकी सूचना बैंक को दी और खाते से होने वाली निकासी पर रोक लगाने को कहा। इसके बाद रोहित ने तिलैया थाना में आवेदन दिया। पेड़ से टकराई बाइक, सवार की मौत, घर आते वक्त हुआ हादसा, इलाज के दौरान तोड़ा दम। पाकुड़ में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा गुरुवार की रात को हिरनपुर थाना क्षेत्र में बाइक के पेड़ से टकरा जाने की वजह से हुआ। मृतक की पहचान महेशपुर प्रखंड के चिलगांव निवासी दुखन पहाड़िया 30 वर्षीय के रूप में की गई। गुरुवार की रात को बाइक से डांगापाड़ा से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। घटना में विवेक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सोना जोड़ी सदर अस्पताल लाया गया, जहां स्थिति गंभीर देखकर डॉक्टर ने रेफर कर दिया। शुक्रवार को परिजन जख्मी को लेकर पश्चिम बंगाल स्थित एक नर्सिंग होम ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हिरनपुर थाना प्रभारी राम दुलार सिंह ने बताया कि बाइक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली है। इसकी जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री चमरा लिंडा ने विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक दिए महत्वपूर्ण निर्देश। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने शुक्रवार को कल्याण कॉम्प्लेक्स पहुंचकर आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा के साथ विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सभी योजनाओं की जानकारी ली और उनके अद्यतन कार्य प्रगति की भी समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आदिवासी संस्कृति की उच्च परंपराओं पर आधारित कल्याण की योजनाएं बनाई जाए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को उच्च मानक स्तर पर पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण कल्याण अस्पताल, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र और पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्रों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कांग्रेस नेता प्रदीप यादव और राजेश कच्छप का कार्यकर्ताओं ने किया अभिनंदन। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कांग्रेस विधायक दल के नए नेता प्रदीप यादव और उपनेता राजेश कच्छप का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर नेताओं ने विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण किया और कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने संकल्प को दोहराया। प्रदीप यादव ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस के विचारों को समाज के हर वर्ग में पहुंचाना और संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी। यादव ने विधायकों और नेताओं के साथ मिलकर एक रोड मैप तैयार करने की बात कही और विश्वास व्यक्त किया है कि कांग्रेस को मजबूती देने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। उन्होंने जोर दिया है कि ईमानदारी और परिश्रम से सफलता निश्चित है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।